प्रिय दर्शकों, ये बहुत पुरानी कहानी है जिसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शायद आप में से कुछ ने ये कहानी सुनी भी हो या ना भी सुनी हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। ये कहानी एक बहुत बड़े सिद्ध मुनि और गिलहरी की है। इसको जो भी मन से सुनेगा उसके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इसके सुनने मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा से। भगवान सूर्य देव और बादल देवता और पवन देव और पर्वत देवता सभी इस कहानी के आधार हैं, पात्र हैं। इस कहानी को VDUpop.com के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑल को अवश्य दबा देना, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। एक जंगल में साध नामक मुनि रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी, क्योंकि वो चील के पंजों से छूटकर मुनि के हाथ में आ गिरी। गिलहरी मौत के डर से कांप रही थी। मुनि को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने सोचा, क्यों न इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की चाह रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब ये बात बताकर उसे दुखी करने की जगह कुछ साल इस गिलहरी को ही बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूँ। यही मेरी साधना और प्रभु की इच्छा है। भगवान, आपके संकेत को मैं समझ चुका हूँ। आपकी आज्ञा के अनुसार ही मुझे मेरी पूजा का जो फल मिला है, इसे मैं भली भांति पूरा करने की कोशिश करूंगा। मुनि साधक उस गिलहरी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं। वैसे भी मुनि के कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी भी निसंतान होने के दुख से बहुत पीड़ित थी। अब उसकी भी पीड़ा कम हो जाएगी और उसको भी एक बेटी मिल जाएगी। मुनि ने भी यही उचित समझा। इसके कारण मेरी पत्नी और मुझे भी संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए, भगवान का भजन करते हुए अपने घर को चल देते हैं। ये सब प्रभु की कोई लीला है, जिसमें मुझे भी शामिल किया है। प्रभु ने मुझे इस काबिल समझा। बार बार प्रभु को प्रणाम करते हैं। उन्हीं का गुणगान करते हुए, माला जपते हुए मन में बहुत ही खुशी मनाते चले जा रहे हैं। जैसा आपका आदेश, बस उसे निभा रहे हैं। आगे स्वामी आप बैठो, मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। और आपको आपकी पूजा में कोई किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं डला, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी तो नहीं हुई स्वामी जी? नहीं नहीं, आप बैठी रहो, कोई परेशानी नहीं हुई। प्रभु ने हमारी तपस्या का फल भी हमको दे दिया है। ऐसा बोलकर मुनि ने उनको इतना सोचते ही मुनि ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच्ची बना दिया। वो उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास लेकर आए। उन्होंने कहा, लो अब इसे अपनी बेटी मानकर ही पालना। सोच लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। मुनि की पत्नी छोटी बच्ची देखकर खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की मुनि के घर में बड़े लाड़ प्यार से पलने लगी। मुनि की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद बच्ची का नाम वेदांता रखा। वेदांता बहुत शरारती थी। उसकी माँ उसकी शरारतों को देख देख कर बहुत ही खुश होती थी। उसको बिल्कुल एक बेटी को जो ममता मिलनी चाहिए थी, वो उसको मिल रही थी। मुनि की पत्नी को कभी भी ये नहीं लगता था कि ये जो मेरी बेटी है वो एक गिलहरी है। वो भी ममता में ऐसी खो गई कि मानो हमारे यहाँ आसमान से उतरकर कोई परी ने जन्म लिया हो। इस प्रकार से उसका पालन पोषण किया जा रहा था। कभी भी किसी प्रकार की उन दोनों की तरफ से कोई कमी बेटी के लिए नहीं होती, तो इससे भगवान भी बहुत खुश थे। मुनि से पिछले जन्म में कुछ ऐसा गलत हुआ था, जिसके कारण आज मुनि को एक गिलहरी के रूप में एक बेटी प्राप्त हुई थी, और मुनि को इसका कोई आभास ही न था। ये सब प्रभु का माया जाल था। जैसे मुनि 7 पिछले कर्मों को भूल चुके हैं, वैसे ही आज के समय पर हर इंसान भूल जाता है। उसको ये ज्ञात ही नहीं होता कि हमने कब और कैसे किसी के साथ गलत किया था। वह अपनी मस्ती में ऐसा चूर हो जाता है और गलत रास्ते पर चलने के बावजूद भी वो चलते ही चला जाता है। गलती किसी से जाने या अनजाने में हो, प्रभु के यहाँ पर गलती ही है। सबका हिसाब लिखा जाता है। वो जब तक बराबर नहीं होता तब तक प्रभु उसका पीछा नहीं छोड़ते। इस जन्म में ना सही तो अगले में भुगतना ही पड़ेगा। मुनि साध भी एक छोटी सी अनजाने में गलती कर बैठे। इधर अब बेटी कुछ बेचैन सी रहने लगी थी। मुनि की पत्नी भी बेटी की तरफ से परेशान थी। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, कुछ उदास रहती है, न टाइम पर खाना खाती है, न हंसती है, इसे क्या हो गया है? स्वामी जी से बात करती हूँ। मुनि और मुनि की पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से वेदांता को पाला।
मुनि को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई। कुछ समय के बाद उसकी परवरिश में मुनि भूल ही गए कि वो एक गिलहरी है। वेदांता को मुनि ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। देखते ही देखते वेदांता 16 साल की हो गई। अब मुनि की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुनि से की। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मुनि को भी लगा कि इसका अब विवाह हो जाना चाहिए। मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ लूंगा। मुनि को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई है। इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्य देव को पुकारा। सूर्य देव ने मुनि को प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तब मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसके पति बने। सूर्य देव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। तब वेदांता बोली, पिताजी, ये बहुत गर्म है। मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी और न ही इन्हें देख पाऊंगी। मुनि ने वेदांता से कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तभी सूर्य देव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल है, आप उनसे बात कीजिए। वह मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार मुनि ने सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा रंग गोरा है और इनका काला। हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुनि से कहा, आप पवन देव को बुलाए। वे मुझसे श्रेष्ठ हैं। उनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर ले जाने की ताकत है। मुनि ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या आपको यह वर पसंद है? वेदांता बोली, पिताजी, ये तो एक जगह ठहरते ही नहीं है। इनके साथ मैं घर कैसे बसा पाऊंगी? इस बार मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है। आप बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर, आप पर्वत को बुला सकते हैं। वह मेरा रास्ता रोक देते हैं। वह मुझसे श्रेष्ठ हैं। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही वेदांता बोली, ये तो पत्थर हैं। इनका दिल भी पत्थर का ही होगा। इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी? मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वतराज ने जवाब दिया, हे मुनि, चूहा मुझमें छेद कर देता है। इस आधार से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वतदेव के कान से चूहा नीचे कूदा। वेदांता ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी, यही मेरा वर बनना चाहिए। मुझे ये पसंद है, इनकी पूंछ, कान, सब कुछ कितना प्यारा है। मुनि ने सोचा, अहो, मैंने एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुनि ने तुरंत वेदांता को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इतना सब कुछ करवाने के बाद अब मुनि साध अपने मन में इस बात को लेकर परेशान थे कि मैंने इसको गिलहरी से इंसान बनाया और पढ़ाया लिखाया, कभी किसी जानवर या पक्षी के पास भी नहीं रहने दिया, और शादी के लिए स्वर्ग से देवता भी बुलाए, किसी ने भी इनकार नहीं किया, फिर अभी इसने एक चूहे को अपना वर ही क्यों चुना? मेरी तपस्या में या परवरिश में क्या कमी थी? इस बात को लेकर मुनि ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और विष्णु भी आ गए। तब ऋषि ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण बताओ। तब भगवान विष्णु ने बताया, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। इसमें तुम्हारी बेटी की कोई गलती नहीं है। तुम याद करो अपना पिछला जन्म। तब मुनि को ज्ञात हुआ कि जो गिलहरी चील के द्वारा मारी गई थी, उस दिन उसकी शादी चूहे के साथ होने वाली थी, और जिस चील ने उसको मारा था वो कोई और नहीं, स्वयं मुनि साध ही थे। इसलिए ये काम उनके द्वारा ही रुका था, तो इस जन्म में उनको ही पूरा करना पड़ा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।